ये 12th क्लास के लिए लेसन नंबर 8 जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। इसमें हम आ चुके हैं। सच एन अरेंजमेंट में समटाइम्स लीड टू टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। कुछ समय के लिए ये टेंशन्स और प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। समटाइम्स द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी, ये चिंता का विषय बन जाते हैं राष्ट्र की एकता के लिए। मे आवर शेडो द रीजनल नीड्स, ये अपनी क्षेत्रीय ज़रूरतों को ही दिखाते हैं एंड एस्पिरेशंस को। एट अदर टाइम्स ए कंसर्न फॉर रीजनल alone may blind us to the larger needs of the nations. Therefore, political conflicts or issues of power of the regions, their rights and their separate existence are common to nations that want to respect diversity while trying to forage and retain unity. ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं? अलग, इससे भाई राष्ट्र से फोर्ज का अर्थ है विकसित करना चाहते हैं अपने आप को अलग से। तो इसमें एरियाज ऑफ टेंशन जो है, कौन कौन से एरियाज टेंशन के हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव सीन हाउ इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर नेशन हैड टू कोप विद मैनी डिफ़िकल्ट इशूज लाइक पार्टीशन। पहले लेसन में आप पढ़ चुके हो कि कैसे इमीडिएटली तुरंत आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर नेशन हैड टू कोप, हमारे राष्ट्र को कोप करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा विद मैनी डिफ़िकल्ट, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ के साथ। इशूज़ मुद्दे थे जैसे लाइक पार्टीशन के, डिस्प्लेसमेंट के, इंटीग्रेशंस के ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड सो ऑन। मैनी ऑब्जर्व्स बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड हैड प्रेडिकेटेड, उन्होंने अंदाज़ा लगाया था दैट इंडिया इज वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, कि भारत एक लंबे समय तक, कि भाई एक एकीकृत राष्ट्र नहीं रह सकता। इसमें सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अप, शीघ्र ही जम्मू कश्मीर का मामला आया। इट वाज नॉट ओनली ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यह केवल संघर्ष भारत और पाकिस्तान का नहीं, मोर देन दैट इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर वैली। ये ज़्यादातर क्वेश्चन है पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं का ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर वैली की। सिमिलरली इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो दक्षिणी और पूर्वी है, देयर वाज नो कंसेंस, कोई भी सहमति नहीं है अबाउट बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट नागालैंड एंड देन मिजोरम विटनेस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। इन द साउथ सम ग्रुप्स फ्रॉम द द्रविड़ मूवमेंट्स ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ ए सेपरेट कंट्री, कि भाई द्रविड़ का भी जो अलग होने का, इसमें दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े हुए कुछ समूह ने अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। These events were followed by mass agitation in many parts for the formation of linguistic states. Today, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat were among the regions affected by this agitation. In some parts of southern India, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official language of the country. तमिलनाडु में भी वहाँ विरोध किया गया, किस बात के विरोध में? हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के रूप में देश की। इन द नॉर्थ देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एजिटेशन, वहाँ पर अनेक मजबूत आंदोलन हुए हिंदी के विरोध में। डिमांडिंग दैट हिंदी बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज इमीडिएटली फ्रॉम द लेट 1950s। पीपल स्पीकिंग द पंजाबी लैंग्वेज स्टार्टेड, जो लोग पंजाबी भाषा बोलते थे उन्होंने भी शुरू किया आंदोलन फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ देमसेल्व्स। दिस डिमांड वाज फाइनली एक्सपेक्टेड एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वर क्रिएटेड इन 1966। लेटर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वर क्रिएटेड। थस द चैलेंज ऑफ डिवर्सिटी वाज मेट बाय रीड्राइंग द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इस चैलेंज के साथ जो डाइवर्सिटी है वाज मेट बाय रीड्राइंग किया गया द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। यह
दिस डिड नॉट लीड टू रेजुलेशंस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। ये जो रेजुलेशन नहीं था सभी प्रॉब्लम्स का, एंड फॉर ऑल टाइम, सदा के लिए। इन सम रीजन्स लाइक कश्मीर एंड नागालैंड द चैलेंज वाज सो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल थे, दैट इट कुड नॉट बी रिसॉल्व्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इनको पहले ही उसमें नहीं सुलझाया गया राष्ट्र निर्माण में। बिसाइड न्यू चैलेंजेस कैम अप इन स्टेट्स लाइक पंजाब, आसाम एंड मिजोरम। लेट अस स्टडी दीज केसेस इन सम डिटेल। इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। इन दिस प्रोसेस लेट अस आल्सो गो बैक टू सम ऑफ द अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। द सक्सेस and failures in these cases are instructive not merely for a study of our past but also for an understanding of India's future. जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का मामला देखिए। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने हिंसा के बारे में सुना होगा जम्मू और कश्मीर में। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मैनी लिव्स। इसके कारण असंख्य जाने गई, बहुत हानि उठानी पड़ी। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैनी फैमिलीज, बहुत से परिवारों का विस्थापन हुआ। द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन एज ए मेजर इशू। जो कश्मीर का मुद्दा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। बट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द स्टेट हैज़ मैनी डायमेंशन। परंतु जो राजनीतिक स्थिति थी राज्य की, उसके बहुत से पहलू हैं। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स। जम्मू और कश्मीर में 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं। जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। द हार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन इज द कश्मीर वैली। जो कश्मीर का जो क्षेत्र है, कश्मीर घाटी है, इसका हार्ट है। द पीपल आर कश्मीरी स्पीकिंग एंड मोस्टली मुस्लिम। विद ए स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू मिनोरिटी। वहाँ पर कौन है मिनोरिटी में? हिंदू। जम्मू रीजन इज ए मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स। जम्मू दोनों क्षेत्रों का मिक्सचर है, मिश्रण है। यहाँ पर पहाड़ी भी है और मैदान भी है। ऑफ हिंदूज, यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, एंड स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेज, और विभिन्न भाषा बोलने वाले हैं। द लद्दाख रीजन इज माउंटेन। यहाँ पर जो लद्दाख का क्षेत्र है ये पर्वतीय है। हैज़ वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। यहाँ की जो जनसंख्या है वो समान रूप से डिवाइडेड है बिटवीन किसके बीच में? बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में। द कश्मीर इशू इज नॉट जस्ट ए डिस्प्यूट। यहाँ कश्मीर का मुद्दा ही जो है डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। इसके आंतरिक और बाहरी पहलू भी हैं। इट इन्वॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर आइडेंटिटी नोन एज कश्मीरियत। इसमें जो कश्मीर का मुद्दा है जिसको जाना जाता है कश्मीरियत के रूप में। एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ JNK फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। यहाँ पर लोगों की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं JNK के रूप में, जो राजनीतिक स्वायत्ता के लिए है, जो राजनीतिक स्वायत्ता की मांग करते हैं, स्वायत्ता के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अब है रूट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या की जड़। बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। इसमें इट्स हिंदू रूलर हरि सिंह डिड नॉट वांट टू मर्ज विद इंडिया एंड ट्राई टू नेगोटिएट विद इंडिया। और उसने वह नहीं चाहता था मर्ज करना भारत के साथ अपने, उसको ट्राई टू नेगोटिएट विद इंडिया एंड पाकिस्तान टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट। वह इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था। द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट द कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो नेता चाहते थे कि सोचते थे कि कश्मीर का जो क्षेत्र है बिलोंग करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। सिंस जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम, क्योंकि जो स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्या है? मुस्लिम है। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल देमसेल्व्स saw it। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि जो देमसेल्व्स एज कश्मीरी अबोव ऑल। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस wanted to get rid of the Maharaja but was against joining Pakistan।
द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ए सेकुलर, वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वह सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, एंड हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस, और उसके बड़े संबंध थे किसके साथ, कांग्रेस के साथ। ये शेख अब्दुल्ला वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ, ये किसका मित्र था, शेख अब्दुल्ला व्यक्तिगत मित्र था, सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर इंक्लूड नेहरू। इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, इसमें 1947 में क्या किया गया, पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर, दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन, इसने महाराजा को कहा कि फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प, ऐसे में कश्मीर के महाराजा ने हरि सिंह को भारतीय सेना से मदद मांगनी पड़ी। इंडिया एक्सटेंडेड द, क्या करना पड़ा, मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रो बैक द इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम कश्मीर, तो भारत ने महाराजा को सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को भगा दिया, इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम कश्मीर वैली, तो इसमें उन्होंने उसको भगा दिया। बट ओनली आफ्टर द महाराजा हैड साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें महाराजा ने भारत में संघ में विलय पर हस्ताक्षर करा लिए, इसमें साइंड एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, विलय के इंडिया भारत के साथ। इट वाज आल्सो एग्रीमेंट दैट वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ J&K विल बी एसेंटरेंड अबाउट देयर फ्यूचर, तो इसमें क्या हुई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नीति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। मार्च 1948 से में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री बनागा, इसमें अब्दुल्ला टुक ओवर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ J&K हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वाज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। इन मार्च 1948 इंडिया एग्रीड टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भारत जम्मू एंड कश्मीर को स्वायत्तता बनाए रखने पर सहमत हो गया, तो भारत इसके लिए सहमत